आज से संसद के बजट सत्र का होगा आगाज। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट को पेश करने की तैयारी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले मंगलवार को सभी दलों के साथ हुई थी बैठक। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सेशन। सत्र के हंगामेदार होने की आशा। सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष। 31 मार्च को समाप्त हो रहा है मौजूदा वित्तीय वर्ष। अंतरिम बजट में कई मुद्दों को साधने की कोशिश। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश करेगी सीतारमण। जुलाई में चुनी गई नई सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी करेगी पूछताछ। आज ईडी का रुख झारखंड में अगला सियासी रुख तय कर सकता है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट। गिरफ्तारी की सूरत में सोरेन दे सकते हैं पत्नी कल्पना को प्रदेश की कमान। हेमंत सोरेन ने विधायकों से कराए सादा कागजों पर दस्तखत। सभी विधायकों को सर्किट हाउस में रुकने के निर्देश। सोरेन समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई को बताया बीजेपी की साजिश। कहा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। हेमंत सोरेन जमीन विवाद में फंसे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के संगीन आरोप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। आप कांग्रेस चुनाव रद्द कराने की मांग पर अड़े। आप कांग्रेस गठबंधन ने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मेयर चुनाव में बीजेपी को महज 4 वोट से मिली थी जीत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। बोले सरेआम बेईमानी करके अपना मेयर बनाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी निकाली भड़ास। कहा संविधान को तार-तार किया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। कहा लोकतंत्र को निगल रही बीजेपी। आज बिहार के कटिहार पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रशासन ने किया ट्रैफिक रूट में बदलाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इससे पहले राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद फिर शुरू की थी अपनी न्याय यात्रा। पूर्णिया में ठेठ देसी अंदाज में सिर पर गमछा बांधकर किसानों से मिले राहुल। राहुल गांधी ने खटिया पर बैठकर सुनी किसानों की समस्याएं। कुल्लड़ में पानी पीते नजर आए राहुल। किसानों की समस्या के लिए राहुल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राहुल की जनसभा। राहुल का नीतीश पर निशाना। बोले थोड़ा सा दबाव पड़ता है और वो यू टर्न ले लेते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में करीब 8 घंटे चली तेजस्वी से पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर निकलते ही तेजस्वी ने धरना दे रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं के सामने दिखाया विक्ट्री का साइन। आरजेडी ने बीजेपी को दी धमकी। कहा जनादेश आया विपरीत तो ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई के पीछे जो लोग हैं वो भी सवालों के घेरे में आएंगे। पटना में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ईडी की कार्रवाई का विरोध बताया बदले की कार्रवाई। लालू से नाता तोड़ने और बीजेपी से जोड़ने वाली जेडीयू की लालू की नसीहत। माया ममता छोड़ गरीबों में दान कर दें जमीन। और हम तो सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है। अरे कुछ गरीब गुरबा को दान कर दीजिए संपत्ति। ये कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है। जयपुर में हिजाब विवाद के बाद राजस्थान के सभी स्कूलों में ड्रेस को लागू करने के निर्देश। राज्य के शिक्षा मंत्री बोले सरकार सख्ती से निर्देश का पालन कराएगी। योगी कैबिनेट का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम फिलहाल स्थगित। श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी दर्शन की सुविधा को देखते हुए 1 फरवरी को दर्शन नहीं करेंगे यूपी के मंत्री। करीब 16,000 करोड़ का है दिल्ली नगर निगम का बजट। 8 फरवरी को होगा पास। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ कर कोर्ट के आदेश का इंतजार। जिला जज ने आज फैसला जिला जज सुना सकते हैं। न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूजियम में फरवरी में लगेगा योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला। दिल्ली में अनावरण किया गया। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या में रमने लगा मन। राम की नगरी में शरण लेने की मनोकामना। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए रामलला के दर्शन। करीब 1500 बीजेपी कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे।
मुस्लिम राम भक्तों का एक जत्था भी लखनऊ से पहुंचा अयोध्या, रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर में प्रतिदिन लग रहा श्रद्धालुओं का तांता, कार सेवकों और उनके परिवार का जत्था पहुंचा अयोध्या। मुजफ्फरपुर से 496 लोगों ने रामलला के दर्शन के लिए शुरू की पदयात्रा, अयोध्या के लिए पैदल चलकर जा रहे श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह, सुबह से ही लग जाते श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। ठंड और कोहरे पर भारी भक्तों का उत्साह, रामलला के दर्शन के लिए जाते श्रद्धालु लगा रहे जय श्री राम के जयकारे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, दर्शन और पूजन के लिए लंबी कतार लगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार ने कदम उठाए, समीक्षा के बाद दर्शन व्यवस्था को पुख्ता किया। मेन गेट से लेकर राम मंदिर तक बिछाई गई चटाई, ताकि ठंड में बिना जूते चप्पल के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। श्रद्धालुओं को ठंड और शीतलहर से बचाने के इंतजाम, मेन गेट से लेकर राम मंदिर तक गैस हीटर की व्यवस्था। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद देने की व्यवस्था, किसी तरह की असुविधा न हो इसका ख्याल रखा जा रहा। राम मंदिर परिसर में अनाउंसमेंट की गई ताकि व्यवस्था किसी भी तरह की तरीके से खराब न हो। भक्ति पथ पर हर 10 कदम पर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती, किसी भी तरह की दुविधा होने पर श्रद्धालु मांग सकते हैं मदद। डोनेशन की सुविधा भी बढ़ाई गई, यूपीआई ऑनलाइन चेक और कैश के रूप में चढ़ावे का इंतजाम। जो भक्त डोनेशन की रसीद चाहते हैं उनके लिए भी खास इंतजाम। अयोध्या के सरयू घाट पर हुई संध्या आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नोएडा के फूड वैन संचालक उवैस खान की अनोखी पहल, अगर नाम है राम लक्ष्मण सीता या हनुमान तो फ्री में कराते हैं जलपान। 1 फरवरी से जयपुर में सजेगा पत्थरों का बाजार, इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का होगा आगाज, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जानकारी दी। हैदराबाद दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम के श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना। तिरुमला मंदिर में तमिलनाडु के पूर्व सीएम ने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। नोएडा के एक रेस्टोरेंट में मालदीव का कैंसिल टिकट या फिर लक्षद्वीप का बुक टिकट लेकर आने पर दिया जा रहा इनाम, फ्री में बांटे जा रहे छोले भटूरे। बॉम्बे सेपर्स वॉर मेमोरियल के 100 साल पूरे होने पर पुणे में पैरा ड्रॉपिंग का शानदार प्रदर्शन, 100 से ज्यादा पैरा ट्रूपर्स हजारों फीट की ऊंचाई से पैरा ड्रॉपिंग करते हुए नजर आए, ताली बजाकर सैनिकों के परिवारों ने हौसला बढ़ाया। बॉम्बे सैपर्स ग्रुप के जवान हवाई जहाज से जंप लगाते हुए नजर आए, मलखम समेत कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। द बॉम्बे सैपर्स के अटूट धैर्य और संकल्प का बनाया प्रतीक, उत्साह और उमंग से दिखे भरपूर। पठानकोट में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, कई तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कर रही तैयार, महिलाओं को मिली आर्थिक मजबूती। सीएम धामी ने आरसीएस उड़ान के तहत देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग का उद्घाटन किया, कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को दिया करारा जवाब, अरब सागर में हाईजैकिंग की 2 बड़ी कोशिशों को नाकाम किया। स्वदेशी निगरानी जहाज आईएनएस सुमित्रा के जरिए रेस्क्यू, अदन की खाड़ी में लुटेरों से छुड़ाए 2 ईरानी जहाज। नौसेना ने ईरान के जहाज एफबी ईमान और एल नईमी को बचाया, अल नईमी में सवार क्रू के सभी 19 सदस्य पाकिस्तानी नागरिक। पश्चिम बंगाल में सेना और वायु सेना ने दिखाया पराक्रम, 22 से 27 जनवरी तक चली एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। एक्सरसाइज में 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स और कमांडो शामिल हुए, राफेल C-130 हरक्यूलिस और AN-32 विमान शामिल। चंदौली में कोहरे का कहर, वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, ट्रेन भी लेट हुई। घने कोहरे की चपेट में जालंधर शहर, लोगों को परेशानी हो रही। वाराणसी में सर्दी का सितम, कोहरे की चादर में लिपटा शहर, जनजीवन प्रभावित। पंजाब के बठिंडा में घना कोहरा, वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, लोग ले रहे अलाव का सहारा।
यूपी के प्रयागराज में कल सर्दी से मिली थोड़ी राहत, आज फिर जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल में बर्फबारी, तस्वीरें सामने आई। शिमला में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका जताई, सर्दी बरकरार। केरल के कोट्टायम में 37 डिग्री तक पहुंचा तापमान, मौसम में बदलाव के साथ बढ़ी गर्मी। कोहरे से ढका कोणार्क का सूर्य मंदिर, विजिबिलिटी कम। कोहरे के चलते राजधानी दिल्ली में हवाई उड़ानें प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने से ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के पालम सफदरगंज इलाके में घने कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित। दिल्ली में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजधानी में आज और कल बारिश की संभावना। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोहरे का असर, गाड़ियों की रफ्तार पर असर पड़ा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कल महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर गांधी स्मृति पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की पुष्पांजलि, प्रार्थना सभा में शामिल हुए। कोई पार नहीं, हे राजघाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचकर नमन किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ रहे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बापू को याद किया, श्रद्धांजलि दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी, दोनों डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहे। रांची के सीएम हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, गांधी भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर चरखा चलाकर गांधी जी को याद किया, श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की, प्रार्थना सभा में शामिल हुए। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। बोनी कपूर की कंपनी और भूटानी ग्रुप बनाएंगे नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी, सबसे ज्यादा बिड देकर हासिल किया प्रोजेक्ट। बिग बॉस 17 हारने के बाद अंकिता लोखंडे की पहली पोस्ट, कहा हार जीत उतनी मायने नहीं रखती जितना फैंस का सपोर्ट रखता है। 22 मार्च को रिलीज होगी फिल्म स्वतंत्र, वीर सावरकर, टीजर में सावरकर बने रणदीप हुड्डा। कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट का हुआ रोका, रिंग के साथ पोज करते नजर आए, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन। शाहरुख ने फैंस के साथ सेलिब्रेट की डंकी की सक्सेस, फैंस को गले लगाया। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए अमेरिका ने हिजबुल्लाह समेत ईरान समर्थित गुटों पर आरोप लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी बोले हम पर हुए हमले का देंगे जवाब। अमेरिकी सेना ने जारी की जॉर्डन में मारे गए 3 सैनिकों की तस्वीर, 2 महिला सैनिकों कैनेडी सैंडर्स, ब्रेयन मॉफेट के साथ सार्जेंट विलियम रिवर्स के तौर पर पहचान हुई। एक बार फिर बढ़ी हमास बंधकों की रिहाई की उम्मीद, अमेरिका ने जानकारी दी, कहा इजरायल, कतर और अमेरिका के बीच वार्ता को बताया सकारात्मक। इजरायली सेना की धमकी के बाद पश्चिमी गाजा की तरफ हजारों फिलिस्तीनियों का पलायन जारी, मिस्र के बॉर्डर रफा की तरफ भी हजारों लोगों ने कूच किया। इजरायल के तेल अवीव में हमास बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, सरकार से जल्द रिहाई की मांग की, प्रदर्शन के दौरान यातायात को भी बाधित किया।
गाजा में सीज फायर की मांग को लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में जुटे सैकड़ों लोग हाथों में झंडा लिए फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। स्वीडन को नाटो की सदस्यता के लिए हंगरी भी जल्द दे सकता है मंजूरी, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जताई उम्मीद। संसदीय चुनाव से पहले जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गेरिबांशली ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अक्टूबर में दक्षिण काकेशस देश में चुनाव की तैयारी को वजह बताया। थाई प्रधानमंत्री क्षेत्रा थाविसिन ने थाईलैंड में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान चीन और थाईलैंड के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। अलबात स्टेडियम में मेजबान कतर ने फिलिस्तीन की फुटबॉल टीम को 2-1 से मात दी। पहली बार फिलिस्तीन टीम ने हांगकांग को हराकर नॉकआउट राउंड बनाई थी जगह।